मुझे लगता है कि आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। हे प्रभु, क्या हमारे दुख कभी दूर नहीं होंगे क्या? अजी, हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारा पुत्र इतने दिनों तक कैसे भूखा रहेगा? पिताजी, तुम चिंता मत करो, मैं बाहर जाके बहुत मेहनत करूँगा, फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ठीक है पुत्र, जैसे तुम्हारी इच्छा। सुनो सुनो, हमारे महाराज को एक नौजवान की जरूरत है। जिसको काम की तलाश है वह लोग महल में आ जाएं। काम की तलाश में तो मैं भी जा रहा हूँ। चलो जाके देखता हूँ, शायद मुझे कुछ काम मिल जाए। बिना कुछ सोचे समझे राजा की सेना में भर्ती हो गया। अचानक से दूसरे राजा ने उनके राज पर हमला कर दिया। अरे दुष्ट, तू अब जीवित नहीं बचेगा। अरे दुष्ट, तू यहाँ से जीवित नहीं जा पाएगा। सैनिकों, इस दुष्ट को कारागार में डाल दो। आया था राजा को बंदी बनाने, अब तू जेल में सड़ता रहे। वाह मोहन वाह, तुम तो कितने बहादुर हो। अरे यह तो कितना वीर योद्धा है। काश कि मेरी बेटी का विवाह इससे हो जाए तो कितना अच्छा होगा। पुत्री पद्मा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो पिताजी, क्या बात है? पुत्री, मैं तुम्हारा विवाह मोहन के साथ करना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक ही शर्त पे विवाह करूँगी। कहो पुत्री, तुम्हारी क्या शर्त है? पिताजी, मैं उसी से विवाह करूँगी जो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में मेरे साथ चलेगा। अगर यह शर्त किसी को मंजूर है तो मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। यह शर्त सुनकर सभा के लोग हैरान हो जाते हैं। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन दोनों का विवाह हो जाता है। अचानक से राजकुमारी की तबीयत खराब हो जाती है। अजी, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। अरे भगवान, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। राजकुमारी की शर्त के अनुसार मोहन को उसकी कब्र में दफना दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसी कब्र में एक सांप घुस जाता है। अगले दिन उसी कब्र में दूसरा सांप आ जाता है। वह मरे हुए सांप को देखकर घबरा जाता है। फिर वह एक जादुई बूटी उस मरे हुए सांप के ऊपर रख देता है। यह सब कुछ मोहन देख रहा था। अरे, इस बूटी से तो वह सांप जीवित हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इस बूटी को राजकुमारी के सिर पर रख कर देखता हूँ, शायद वो भी जीवित हो जाए। फिर वह दोनों कब्र से बाहर आ जाते हैं। फिर वह दोनों राजा के पास गए
राजा उन्हें जीवित देखकर हैरान हो जाता है। मोहन राजा को सारी बात बता देता है। फिर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। सुनो भाग्यवान, अब हमें अपने घर जाना होगा। अरे, इसके छोटे से घर में मैं कैसे रहूंगी? क्या करूं मैं? ऐसा क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, तुम किस सोच में पड़ी हो? कुछ भी तो नहीं। अच्छा ठीक है, हम कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। महाराज, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, जाओ। उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है। भाग्यवान, हमें चलते चलते शाम हो गई है। हम लोग आज रात को यहीं रुक जाते हैं। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। ठीक है। जरा सुनिए भैया, क्या हम लोग आपके घर में एक रात रुक सकते हैं? अरे, यह तो कितना सुंदर है और धनवान भी है। काश मेरा विवाह इससे हो जाए। ठीक है। अरे, मुझे लगता है कि यह सो गया है। चलो मैं उसके पास चलती हूँ। सुनो जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन एक समस्या है। ऐसी क्या समस्या है? ये जो मेरे साथ हैं, वह मेरे पति हैं। पहले इनको मारना होगा, तभी हम शादी कर सकते हैं। ठीक है। यह सब कुछ सैनिक देख रहा था। सैनिक वही जादुई बूटी उसके सिर पर रख देता है। वह तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। फिर वह दोनों वापस राज लौट जाते हैं। मोहन राजा को सारी बात बता देता है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। राजा के कहने पर मोहन छिप जाता है। पिताजी, मेरे पति को सांप ने डस लिया है। उनकी मृत्यु हो गई है। अब मैं क्या करूंगी? कैसे रहूंगी? राजा को पता चल जाता है कि उसकी पुत्री झूठ बोल रही है। मोहन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तुम दोनों मेरे राज्य से निकल जाओ। तुम्हारे लिए यहाँ अब कोई जगह नहीं।